गाइज मैं आपको डेली कहता हूं कि मार्केट के अंदर लेवल्स निकालने सीख लो, लेवल निकालो। अगर आप लेवल नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट निफ्टी एनालिसिस की मेरी एक वीडियो देख लिया करो। डेली मैं निफ्टी एनालिसिस लेके आता हूं और मैंने आपको लास्ट सेशन जब क्लोज हो चुका था मैंने आपको कहा भी था कि अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपनिंग देती है तो मार्केट के लिए पहला सपोर्ट ये वाली ट्रेंड लाइन होने वाली है। उसके बाद मार्केट के अंदर दूसरा सपोर्ट यानी कि निफ्टी का दूसरा सपोर्ट 23,840 पे है। मार्केट के अंदर देखो मार्केट ने 23,840 पे इसी वाली ट्रेंड लाइन को यहां पे सपोर्ट माना। उसके बाद दोबारा से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करने लगी थी, लेकिन मार्केट के अंदर यहां पे 3.5 हो गए। मैंने सुबह भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी, एक्स पे पोस्ट डाली थी, हर जगह मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मार्केट के अंदर सबसे पहला सपोर्ट आज के लिए 23,865 है और उसके बाद मार्केट का अगला सपोर्ट जो है 23,840 है। मार्केट ने अपना पहला सपोर्ट तोड़ा, ये वाली ट्रेंड लाइन को डिसाइसिवली तोड़ा। उसके बाद मार्केट ने 23,840 के आसपास यहां पे अपना जो है सपोर्ट लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि लेवल निकालने सीखो। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि मार्केट के अंदर ये वाली आप फोटो खींच लो। मैंने ऐसे आपको कहा था कि मार्केट के अंदर ये वाली एक फोटो खींच लो, मार्केट के लेवल्स हैं ये वाले। वैसे तो मैं यही चाहता हूं कि आप खुद मेहनत किया करो, खुद मार्केट के अंदर लेवल निकालने सीखो ताकि आपको किसी की नीड ही ना पड़े। कल के लिए अब यहाँ पे क्या रणनीति होगी हमारी, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ग्लोबल मार्केट्स का। ये हमारी अमेरिका की मार्केट है, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, आपको इनका ध्यान रखना है। और सबसे जरूरी बात, आपको क्रूड ऑयल का ध्यान रखना है और यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है आपको उसका भी ध्यान रखना है। अगर सब तरफ से न्यूट्रल या पॉजिटिव रहता है तो मार्केट के अंदर यहाँ पे कल दोबारा से ऊपर की जो है चाल देखने को मिल सकती है। मार्केट के अंदर सबसे पहली रेजिस्टेंस यही वाली ट्रेंड लाइन होने वाली है। अगर मार्केट ने कल इसको क्रॉस कर दिया या मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग देती है 24,000, जो कि आज का भी मैंने आपको बोला था, वो एक सबसे पहली और अहम रेजिस्टेंस होने वाली है। अगर मार्केट ने 24,000 को क्रॉस कर दिया तो 24,100 से लेके 24,280 तक की मार्केट यात्रा कर सकती है। लेकिन आपको पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान रखना है कि मार्केट ने अगर पॉजिटिविटी दिखाई तो ही मार्केट के अंदर ये वाले लेवल आएंगे। अदरवाइज अगर मार्केट के अंदर किसी तरह की कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट जो है दोबारा से अपने इस सपोर्ट को तोड़ के 23,500 की तरफ जा सकती है, जिसकी की प्रोबेबिलिटी अभी कम है। लेकिन मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसलिए कभी भी एक साइड को लेकर निश्चिंत मत हुआ करो। 23,500 से पहले कल का यानी कि फ्राइडे का हाई यहां पे आपको मार्क कर लेना है 23,644, 23,645। अगर मार्केट यहां पे 23,840 का सपोर्ट तोड़ती है और दोबारा से नीचे की यात्रा स्टार्ट करती है तो मार्केट के लिए सबसे पहला सपोर्ट 23,645 होने वाला है। 23,650 लगा लो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, मार्केट के ऊपर के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। बाकी डिपेंड करते हैं कि यूएस ईरान से कैसी न्यूज आती है, हमारा क्रूड ऑयल जो है वो कैसा बिहेवियर देता है हमें ऊपर की तरफ। सबसे पहली रेजिस्टेंस याद रखना, आप इनको मार्क भी कर सकते हो। अगर मैं ये वाली ट्रेंड लाइन की बात करूं ना, ये पहले से चली आ रही है। मैंने अपनी पिछली वाली वीडियोस में कहा भी था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जो है इसी के आसपास घूमती है, इसको छोड़ नहीं रही। मार्केट ये मैग्नेट की तरह काम कर रही थी मार्केट के अंदर। ये देखो, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, मार्केट देखो इसी के आसपास घूम रही थी। और अगर मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास दोबारा से आना हुआ तो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा जो है एक मूव आ सकता है, जो कि उसको 24,320 तक लेके जा सकता है। अब देखना यह है कि मार्केट के अंदर ये तगड़ा मूव जो है कब आता है। कल के सेशन में आ सकता है और परसों के सेशन में भी आ सकता है। पूरा हफ्ता है हमारे पास। अभी रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है 24,000, 24,100 और उसके बाद अगर मार्केट ने 24,100 को भी डिसाइसिवली क्रॉस कर लिया, मेरे हिसाब से यहाँ पे 24,300 के आसपास जो है मार्केट दोबारा से रेजिस्टेंस ले सकती है। अगर मार्केट ने उसको भी क्रॉस कर दिया तो 24,347, तो 24,350 लगाओ, ये मार्केट के अंदर ऊपर की रेजिस्टेंस है। और अगर नीचे की बात करो, नीचे का मैंने आपको बता दिया है। अगर ये वाला डिसाइसिवली मार्केट सपोर्ट तोड़ देती है, सबसे पहला सपोर्ट जो है 23,600, कितना था मैंने आपको बताया, 23,645 और उसके बाद 23,500। आपको मार्केट के इन लेवल्स का ध्यान रखना है। और सबसे जरूरी बात मैं बार बार कहता हूं कि ग्लोबल मार्केट यहां पे लोड हो रहा है दोबारा से, ग्लोबल मार्केट्स का आपको ध्यान रखना है। हो गई है लोड। ये वाली अगर मार्केट्स आपको सारी की सारी पॉजिटिव दिखती हैं और हमारा गिफ्ट निफ्टी जो मेन है, गिफ्ट निफ्टी अगर आपको पॉजिटिव दिखता है तो आपके पास यहां पे कल दोबारा से एक मार्केट को यानी कि दोबारा से मार्केट के अंदर लॉन्ग जाने का मौका मिल सकता है। और एज यूजुअल मेरी किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए या अपनी खुद की रिसर्च कीजिए और मार्केट के अंदर हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही काम कीजिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। निफ्टी के लेवल्स ऐसे निकालते रहेंगे
और अगर आप लोगों का प्यार मिला तो मैं आने वाले टाइम में स्टॉक एनालिसिस भी स्टार्ट कर दूंगा। आपको डायरेक्ट लेवल बताया करूंगा, किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दिया करूंगा। इस चैनल पर आपको किसी तरह की कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं मिलेगी। लेकिन यस, अगर आप जुड़े रहोगे तो आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा चार्ट को, और आपको पता लग जाएगा कि मार्केट जो है कहां से घूम सकती है, कहां से ऊपर जा सकती है, कहां से नीचे जा सकती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।